भाई एसएससी सीपीओ टीयर 1 की आंसर की आ गई है और आपको आपके मार्क्स पता चल गए होंगे। ठीक है, तो फटाफट से आपको दो काम करने हैं। क्या कि अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं करी है तो जल्दी चेक कर लो। दूसरी बात आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं कि कितने लोगों को फिजिकल के लिए तैयारी करनी है और कितने लोगों को मतलब आगे की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी इंग्लिश को लेकर के, वो क्या करना है। तो सबसे पहली बात, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जरूर देखना पूरी। ठीक है, आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगी। सबको पता है, क्या पता है भाई, सबको पता है कि जितना भी पेपर इसका होता है, एक तो टीयर 1 होता है। तो टीयर 1 में क्या होता है कि टीयर 1 में आपको ये पेपर पूरे देने थे, जिसमें ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और आपका जीएस के और मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, और ये आपका क्या था, 50-50 नंबर का था। और इन्होंने इस बार क्या किया है कि 30 मिनट्स का सारा सेक्शनल जो है वो आपका फिक्स कर दिया था टाइमर। ठीक है, तो इस बार की जो कट ऑफ है वो और नीचे जाने वाली है। मैं अभी आपको कुछ ट्रेंड्स बता देता हूं काम के। बाकी आप कितने मार्क्स लेकर के आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरी बात, इस चैनल में आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की एक लिंक मिलेगी। ठीक है, या फिर मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, उस व्हाट्सएप पे आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स बता देना। ठीक है, बट ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए कट ऑफ की एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां से आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा। वैसे तो अभी आपको इस वीडियो में भी काफी क्लैरिटी मिल जाएगी जिनके मार्क्स ठीक आएंगे, बट जिनके मार्क्स थोड़े कम होंगे उनके आइडिया के लिए सारी बातें मैं बता दूंगा, सारी पॉसिबिलिटीज बता दूंगा, सिलेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, इधर उधर की घुमा की कोई बात यहाँ पे नहीं चलती है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो अब आपकी क्या होगी भाई, पीएसटी होगी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, और इसमें आपको पता होगा कि रनिंग होती है। ठीक है, और मतलब स्प्रिंट रनिंग होती है और उसके अलावा भी रनिंग होती है दो। और उसके बाद आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारा रहता है। ये सारा आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो फिजिकल पे भी एक वीडियो में बना के दे दूंगा आपको। फिलहाल मेरा जो कंसर्न है वो ये है बताने का कि पेपर जो होता है वो टीयर 2 का जो होता है वो किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होता है टीयर 2। तो वो इंग्लिश का रहेगा पूरा। 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर होते हैं आपके, और 2 घंटे का आपको क्या होता है, टाइम अलॉट होता है। तो 200 क्वेश्चन की जो तैयारी है इंग्लिश की, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अपना चैनल स्पेशली, तो हम तो सारा कुछ कवर करते हैं, लेकिन अपना चैनल स्पेशली इंग्लिश के लिए है। मैं 10 साल से लगभग इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आपके इस मुहिम में अभी मैं तैयार हूं कि आप कैसे टीयर 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो जिनकी भी इंग्लिश वीक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। ठीक है, उनके लिए स्पेशली इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो सारी मैं लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, अब चलिए मैं दूसरी बात कर लेता हूं आपके लिए। और वो दूसरी बात ये रही भाई कि अगर एसएससी सीपीओ 2024 की मैं बात करूं, 2024 की अगर मैं बात करूं, तो मेल और फीमेल की आपको पता है कट ऑफ अलग अलग ही जाती है, फाइनल्स में भी जाती है। तो इसमें 2024 की कट ऑफ क्या थी, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि 2025 की जो ये मतलब पेपर के अभी आंसर की जो कल आई है उसमें क्या रहने वाला है, उसकी पूरी एक प्रोबेबिलिटी बताता हूं। और बाकी आपका जब डेटा आ जाएगा तो मैं एकदम मतलब अब ऐसे तो नहीं बता दूंगा कि एसएससी जैसे मेरे पिताजी का हो, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन करो। और कई लोगों को देखो, मेन चीज ये नहीं कि आपके मार्क्स इतने हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो, ये भी तो है कि अगर हम इतना लाए हैं तो मेंस में कितना लाना होगा ताकि हम फाइनल मेरिट तक जाएं। ये नहीं कि हम फिजिकल दें उसके बाद हम टीयर 2 दें उसके बाद हम फेल हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, इसके लिए जरूरी है। ठीक है भाई, तो आप अगर देखोगे 2024 का ट्रेंड क्या था, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 119.8, यानी लगभग 120 के पास। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जनरल का दिखेगा जो कट ऑफ है वो 119.8 यानी 119.8, लगभग 120 के करीब। ठीक है, और अगर आप फीमेल का देखोगे तो 135। अब आप यहाँ से देख लो, ठीक है, लगभग 15 से 16 नंबर का गैप, यानी 20 नंबर के अंदर अंदर का गैप रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर ओबीसी का भी देख लोगे तो ओबीसी की कट ऑफ थी 113.5 मेल की, और फीमेल की आप देख लो इस हिसाब से 128 है। ठीक है, अगर एससी की बात करें 89.8 है और यहाँ पे फीमेल में 106 है। एसटी 82 और यहाँ पे 98, यहाँ 11.4 और यहाँ 127.4, यहाँ 40, यहाँ 42। तो आप ईएसएम में तो देख पाओगे एक्स सर्विसमैन में बहुत कम अंतर है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लोग ही बहुत कम होते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंस 16 के आसपास, 15-16 नंबर के आसपास का। ठीक है,
यहाँ पे भी आप वही देख पा रहे होंगे। तो आपको बेसिकली यहाँ से एक समझ में आ रहा होगा कि 15 से लेके 18 नंबर के बीच का गैप हमें मेल फीमेल के बीच में देखने को मिल जाता है मार्क्स में। ठीक है भाई। तो अब इस बार जो है वो 2025 में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ये एसएससी सीपीओ की जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई नहीं जाती है। आप देख पा रहे होगे 119 गई है। अगर आप कंपैरिजन करोगे 2024 सीजीएल का, जिसकी कट ऑफ 150 1 पॉइंट समथिंग गई थी, ठीक है, 152 या 153 पहले थी शायद, उसके बाद 100 नहीं 151 पॉइंट कुछ थी, और थोड़ा उसमें कुछ पॉइंट के अंतर आए थे। अभिनय सर ने जो और बाकी टीचरों ने मिल करके मतलब कोर्ट में केस उस करा था, तो उससे थोड़ी सी कट ऑफ बाद में थोड़ी सी कम कर दी थी कुछ। उसके बाद काफी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप ये मान करके चलो कि वहां से यहाँ का अंतर बहुत ज्यादा है। आपको दिख ही रहा होगा, लगभग 30 नंबर के आसपास का गैप आपको दिख जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि इस बार सीजीएल की जो कट ऑफ गई है वो भाई 136.6 करके समथिंग ऐसे गई है। तो आप अगर इसमें से 20 नंबर लगभग घटा लोगे, 20 नंबर लगभग घटा लोगे, ठीक है, तो आपका 116.6 लगभग लगभग आप मान करके चलो कि इससे भी कम कट ऑफ जाएगी भाई। 116 मतलब ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कट ऑफ की। 119 गई थी ना, 119 गई थी। तो आप ये मान करके चलो 116 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा खींच करके ये कितना दे देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ये खींच के आपको दे देंगे कितना, 116 मार्क्स हाईएस्ट हो सकता है। तो सर मिनिमम कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं बात करता हूं जनरल की कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है, मैं यही बता देता हूं, मेल की। ये मेल की कट ऑफ है। ठीक है भाई। तो ये आपकी अब देखो, ये तो मैंने अभी जो ये कंपेयर करके आपको बताया है, ठीक है, ये भाई तब है जब ये जो पेपर हुआ सीजीएल का, इसमें तो आप कभी भी कहीं पे भी स्विच कर सकते थे, लेकिन यहाँ सेक्शनल है। आपको पता है इस बार कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। पिछली बार बच्चे जो 150 स्कोर कर रहे थे, 160 स्कोर कर रहे थे, वो सारे बच्चे 130 से 140 के बीच में आ गए। यानी कट ऑफ और ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद है। ठीक है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि जनरल की जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है, वो लगभग लगभग 100 मान लो 109 से लेकर के 112 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दो भाई। ठीक है। आप तैयारी शुरू कर दो। किसकी? टीयर 2 की। लेकिन मैं बताऊंगा कि फाइनल तक जाने का तरीका क्या है या कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। उसकी स्पेशल वीडियो में अलग से लेकर के आऊंगा। ठीक है। ओबीसी के इसी हिसाब से आप जोड़ लो, जो भी नंबर कम होते जाएंगे आप उसी हिसाब से जोड़ लो कि लगभग 6 नंबर इसमें से कम कर लो। मान के चलो कि 103 से लेकर के 105 के बीच की कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की। एससी की अगर आप देख पाओ 89 थे, तो आप मान के चलो कि इसमें लगभग जो अंतर आ सकता है 80 नंबर का आ सकता है। तो 80 से लेकर के अगर 85 के बीच आपके मार्क्स हैं, तो आप सीधा तैयारी कर दो। और एसटी के जो कट ऑफ जाने के चांसेस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके 75 के लेकर के आप मान के चल लो, ये आपका हो सकता है 78 के बीच में। ठीक है भाई। 78। तो ये काफी ड्रास्टिक चेंज। आप ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के लगभग लगभग आप मान के चल लो यहाँ से 105 से लेकर के 108 के बीच में मार्क्स रह सकते हैं। और ईएसएम के तो बहुत ज्यादा और कम हो जाएंगे, इनके कितने ही कम होंगे फिर। ठीक है। तो मान के चलो 30 से लेकर के 35 के बीच का ये जो कट ऑफ हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। तो ये पॉसिबल कट ऑफ मैंने आपको बताया है कि जनरल की कट ऑफ 109 से 112 के बीच में हो सकती है। ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करोगे 103 से 105 के बीच में रह सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बात करोगे तो 80 से 85 के बीच में एससी का रह सकता है। एसटी का 75 से 78 के बीच में रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस का आपका 105 से 108 के बीच में रह सकता है। और इसी हिसाब से ईएसएम का भी मैंने बता दिया है। तो एक पॉसिबल कट ऑफ है। और अगर इसमें से आपको देखना है कि फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप इसी में से 15 से 18 नंबर के बीच का आप गैप देख लो आपके मार्क्स को, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी फाइनल इसका जो कट ऑफ है वो बिना डेटा के पता नहीं चल पाएगा। ये एक स्पेकुलेटिव मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। ये बिना डाटा के है, ये प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है और इस बार का जो पेपर का लेवल है, जो पैटर्न है, उसके चेंजेस के वजह से ये बताया जा रहा है। एग्जैक्ट कट ऑफ ये नहीं है। एग्जैक्ट आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तभी पता चल पाएगी जब आप मुझे डेटा देंगे। ठीक है। तो आप दो तरीके से मुझे डेटा दे सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम पे क्या करिए भाई, आप टेलीग्राम पे मुझे क्या कर दीजिए, आप लिख करके दे दीजिए अपना कैटेगरी और आपके मार्क्स। ठीक है। और शिफ्ट। वैसे तो 2 ही दिन का पेपर था, 3 दिन का। ठीक है। तो आप अपना शिफ्ट मेंशन कर दीजिए, शिफ्ट मेंशन कर दीजिए, कैटेगरी मेंशन कर दीजिए और मार्क्स मेंशन कर दीजिए। ठीक है भाई। ये आप तीनों चीज मेंशन करके मुझे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है और किसको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए प्रॉपर और कितने मार्क्स लाने होंगे इसकी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलता हूं अगले वीडियो में और इस डेटा के साथ में अच्छी सी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के।